अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ विद गिलानी टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि किन्नू के क्या फ़ायदे हैं, कौन लोग किन्नू का इस्तेमाल ज़रूर करें और कौन लोग इसके इस्तेमाल से गुरेज़ करें, इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, ऑरेंज जूस के क्या फ़ायदे हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नाज़रीन, बहुत से दोस्त ये जानते होंगे कि किन्नू विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी हमारी कुफ्ते मदाफ़त को बढ़ाता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि जो लोग चाहते हैं कि वो हमेशा जवान नज़र आएँ वो अक्सर विटामिन सी की टैबलेट ले रहे होते हैं, लेकिन अगर वो टैबलेट के बजाय किन्नू का इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि किन्नू विटामिन सी के लिए एक कुदरती चीज़ है। इसके अलावा विटामिन सी जिस्म में कोई सूजन है या चोट लगी हुई है तो उसके लिए विटामिन सी बहुत मददगार साबित होता है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो बहुत कम लोग जानते हैं कि विटामिन सी आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर जिस्म में आयरन की कमी है तो किन्नू का इस्तेमाल ज़्यादा करने से इसमें मौजूद विटामिन सी जो है वो जिस्म में आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाएगा। किन्नू का पहला फ़ायदा था कि इसमें विटामिन सी है, जबकि इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ाइबर की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है। फ़ाइबर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके खाने से आपको काफ़ी देर भूख नहीं लगती है, आपकी फीलिंग को फुलनेस मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करते हैं तो जूस के एक गिलास में 4-5 किन्नू तो कहीं गए नहीं। तो किन्नू के जूस के एक गिलास में 4-5 किन्नू की शुगर को आपने पी लिया और फाइबर को निचोड़कर आपने फेंक दिया। वो फाइबर जिसने आपको फीलिंग फुलनेस देनी थी, आपकी शुगर को बैलेंस रखना था, ये सब पीछे रह गया और आपने फ्रूट शुगर सारी पी ली। इसलिए आपने फ्रूट जूस नहीं पीना है, आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट एक दिन में 1 किन्नू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा किन्नू में पोटाशियम मौजूद है। पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, इसलिए किन्नू का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो किन्नू में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी कुफ्ते मदाफ़त के लिए अच्छे हैं। किन्नू हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी आँखों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा फ़ायदा किन्नू का सर्दियों में ये है कि सर्दियों में हम बहुत कम पानी पीते हैं, तो हम किन्नू की सूरत में पानी को डायरेक्ट खाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी की बहुत अच्छी मकदार जो है वो कुदरती तौर पर मौजूद होती है, जिससे आपका हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। नाज़रीन, किन्नू के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एहतियात भी जो है वो आप अपनी जहन में रखें कि किन्नू का इस्तेमाल अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसमें फ्रूट शुगर है, फ्रैक्टोज़ शुगर लेवल इसका लो ज़रूर है, लेकिन अगर आप फ्रूट शुगर को किन्नू की शक्ल में ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इससे फ़ायदा के बजाय नुकसान होगा। आपका वेट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर और शुगर के मसले जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आपको शुगर का मसला है तो वेट लूज़ करने के लिए एक वक्त में आप 1 किन्नू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज ए शुगर पेशेंट आपने जूस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन लोगों को आयरन की कमी है और हामला ख़ातीन, ये 2 लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और जहाँ पर आप 2 किन्नू खा रहे हैं वहाँ पर ये 2 लोग 3 से 4 किन्नू का इस्तेमाल करें, क्योंकि किन्नू में मौजूद विटामिन सी से आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ेगी और जिस्म में आयरन की कमी पूरी होगी। चूँकि हामला ख़वातीन को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इनके लिए किन्नू का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को तज़ाबियत का मसला रहता है वो भी किन्नू का इस्तेमाल तज़ाबियत का जिनको मसला है वो बिल्कुल भी ना करें, और जिनको खून की कमी है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि उनकी खून की कमी, आयरन की कमी, खून की कमी पूरी हो। तो जिन लोगों को तज़ाबियत का मसला है वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनका तज़ाबियत का मसला किन्नू खाने से ज़्यादा बढ़ सकता है। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।